हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वां चरण शिक्षक बहाली और निमाली से संबंधित है। आज हम दो न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये दैनिक जागरण का है, दूसरा आपका प्रभात खबर का है। इसमें विशेष रूप से निमाली के बारे में चर्चा किया गया है, साथ में 7वें चरण के बहाली के बारे में भी चर्चा है। तो पूरा पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है निमाली में और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावना बन रहा है। पहला जो है इसका हेडिंग बनाया गया है, जो दैनिक जागरण में आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया है, बदल जाएंगी बिहार में शिक्षक नियोजन की नीति। ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस यही इसका सब हेडिंग में भी लिख दिया गया है, पंचायत प्रखंड नियोजन इकाई के बदले बेहतर विकल्प पर विचार। यानी इस पर विचार हो रहा है। ये बहुत पहले से ही विचार होता हुआ रहा है। जैसे संजय सर थे उसी समय ये पता चल गया था कि ये सारी चीज़ होंगे, लेकिन वो चीज़ अभी तक चलते हुए आ रहा है। कब तक ये फाइनल हो जाएगा अब ये शिक्षा मंत्री ही जानते हैं। डेट इन्होंने फाइनल फिर से नहीं बताया है कि कब तक हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ चेंजिंग है इसके बारे में ज़रूर कुछ बताया गया, उस पर चर्चा करेंगे। साथ में एक और न्यूज़ है इसमें, निजी विद्यालयों के लिए भी भविष्य में बन सकती है नई नीति। यानी जो भी निजी महाविद्यालय हैं उसके लिए भी भविष्य में बन सकती है नीति, इस पर भी है। और एक और जो बनाया गया है ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में लिखा गया है कि शांति बनाए रखें युवक। किस लिए? तो शिक्षा मंत्री ने सूबे के युवकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें। कुछ युवक नियोजन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लाकर शिक्षकों की बहाली सुनिश्चित करेगी। अभी बजट का 21% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बढ़ाकर 25% करने जा रहे हैं। ठीक है, 21 से ये 25% कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कब होगा ये भी बता देना चाहिए। जब निमाली की चर्चा हो रही है तो ये कब तक होगा ये बता देना चाहिए। फिलहाल इसको थोड़ा सा और तेजी से पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार जल्द ही नई शिक्षक नियोजन नीति लागू करेगी। पंचायत एवं प्रखंड नियोजन इकाई का अधिकार शिक्षक नियोजन में खत्म हो जाएगा। नियोजन नीति से शिक्षा को कमजोर किया है, सरकार उसमें आमूल परिवर्तन कर एक मजबूत विकल्प तैयार कर रही है। झंझारपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि भविष्य में नियोजन जो होगा केंद्रीकृत होगा। विभाग इस मामले में गंभीर मंथन कर रहा है। सरकार शिक्षक नियोजन में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के उद्देश्य से नीति में परिवर्तन कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय के बारे में है, तो इन सब इसीलिए अनुदान वगैरह नहीं मिल पा रहा है, उससे संबंधित है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब रही बात जो भी 7वें चरण के बारे में, बस यही कहा है कि इंतज़ार कीजिए, निमाली जल्दी आपको मिल जाएगी। इस पेपर में बस यही निचोड़ निकल के आता है। चलिए चलते हैं एक और जो प्रभात खबर का है, 2 दिसंबर 2022 का ही देख सकते हैं। इसका हेडिंग पढ़िएगा, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मीन्स आवेदन मांगा जाएगा ऑनलाइन, पंचायत को की भूमिका होगी सीमित। यानी पंचायत की भूमिका बहुत सीमित कर दिया जाएगा, आवेदन होगा ऑनलाइन होगा। ये बहुत पहले से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। फिलहाल इसको और जूम कर देते हैं। इसका एक सब हेडिंग भी है, शिक्षक नियोजन निमाली में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। 7वें चरण के शिक्षक बहाली में ही होगा लागू। यानी जो भी 7वां चरण शिक्षक बहाली होगा उसमें ये लागू होगा, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। ये कब जाएगा? जब भी कैबिनेट का बैठक होता है तो अभ्यर्थी को लगता है कि इस कैबिनेट में मिल जाएगा, इस कैबिनेट में मिल जाएगा, फिर से यही बात कि जल्द कैबिनेट में जाएगा। ये जल्द जो शब्द है ना, ये समाप्त होना चाहिए, डेट निर्धारित होना चाहिए कि ये आगामी जो कैबिनेट का बैठक है मंगलवार को, उसमें ये पारित हो जाएगा, यानी नया निमाली आपको मिल जाएगा, ये होना चाहिए। ये अब बार बार एक ही चीज़ करने से क्या फ़ायदा है? कभी इधर कहा जाता है, कभी उधर कहा जाता है। तो इन सारी बातों को हटा के मुख्य मुद्दे पे बातचीत होना चाहिए कि हाँ, ये जो 7वां चरण का निमाली है या जो भी निमाली शिक्षक निमाली है, ये निमाली इस बैठक में, यानी जो इतने तारीख को मंगलवार को होने जा रहा है बैठक, इस बैठक में आपको प्रस्ताव लग जाएगा। फिलहाल इसमें कुछ चीज़ें अलग भी दिया गया, उसे भी देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें है केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया। अब यहाँ पे आप पढ़िएगा तो इससे ऊपर में तो यहाँ पे एक रिक्ति के बारे में भी उन्होंने कहा, शिक्षकों के लिए 3,88,000 पद रिक्त हैं। बताइए उस राज्य का क्या हाल होगा जहाँ 38,000 पद रिक्त हैं। 3,38,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, उस राज्य का हालत क्या होगा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इन्होंने दूसरा चीज़ क्लियर किया कि पहले +2 स्कूलों का होगा नियोजन, इसके बाद होगा प्राथमिक स्कूलों की बहाली। ये चीज़ इन्होंने क्लियर किया। कब होगा कोई ठिकाना नहीं है।
इसमें एक नया चीज़ जोड़ा है, पढ़ लीजिए क्या कुछ है। केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया, केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया किस तरीके से, तो अभ्यर्थियों से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू या परीक्षा। अब यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया इन्होंने, इंटरव्यू या परीक्षा। एक बात बताइए, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि बहुत कम अभ्यर्थी पास हैं, तो इंटरव्यू और परीक्षा कब होता है? पहला कंडीशन बताते हैं आपको, जब ज़्यादा संख्या में मात्रा में, जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तब इंटरव्यू या परीक्षा की बात होती है, उसके बाद ही सारा चीज़ होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये इंटरव्यू या परीक्षा करते हैं तो क्या इनका पेमेंट जो होगा वो अलग होगा, यानी जो इससे पहले शिक्षक नियोजन हुआ है उनसे ज़्यादा पेमेंट ये देंगे? पे स्केल जो है वो जो 9300 का है वो देंगे? क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो यूपी में दिया जा रहा वो पेमेंट यहाँ लागू होगा? जो हमेशा समान काम समान वेतन का चर्चा चलता हुआ रहा है, क्या वो दिया जाएगा? ये भी क्लियर होना चाहिए अगर इस तरीके से आप करते हैं तो, क्योंकि वो जो प्रोसेस अपनाते हैं उस प्रोसेस से अगर आप भी करते हैं तो निश्चित रूप से वो पेमेंट भी आपको देना चाहिए। तो पहला चीज़ कि ये तो आप ही लोगों के द्वारा, यानी मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षकों की जो बहाली की, जो शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया में जब हम 7वां चरण करेंगे वहाँ पे अभ्यर्थी कम है। जब कम है तो ये सारे प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? मुझे नहीं लगता ये ज़रूरी है जब आप खुद कहते हैं। अब बताइए, +2 में बहुत सारे पद रिक्त रह जाएंगे इस बार, और परीक्षा लेने की भी बात आप कहते रहते हैं हमेशा। तो जब रिक्त रह जाएंगे तो वहाँ परीक्षा और इंटरव्यू करेंगे, जाहिर सी बात है और छटेंगे अभ्यर्थी। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए अपने वक्तव्यों को रखना चाहिए, अब जिनका भी ये कहना हो रखना चाहिए। फिलहाल आगे देखते हैं, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। यह जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया था। जाहिर सी बात है ये तो पहले से चर्चा होता हुआ आया है, वो आपके संजय सर थे तभी ये क्लियर हो चुका था। 2 विकल्प विचार, पहला, नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था को जिम्मा दिया जाए जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करे, अच्छी बात है। दूसरा, नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाए और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने का कोई संस्था करे। तो ये सारी चीज़ कह रहे हैं, और यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने अलग से भी कुछ कहा है। अब ये चीज़ें अब खुल के ये बातें कह रहे हैं, लेकिन डेट भी इसके साथ कहते हैं, को अच्छी बात है, इसे भी पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, और ये चीज़ एक वीडियो भी हमने कल शाम को डाला था, शायद आपने देखा भी होगा, कहा कि शिक्षक नियोजन नीति में बदलाव करने की जरूरत है। पूर्व में नियोजन इकाइयों ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है, इसे परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्र की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी के तहत 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। शिक्षा के आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है। सूबे की बजट में शिक्षा पर 25% खर्च करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व 21% खर्च होता था। तो ये सारी चीज़ होते थे, इसे भी पढ़ लीजिए। राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में, अभी तक नियमावली 2020 चल रहा, अब आएगा आपका 22। अब 22 आएगा कि 23 आएगा यही जानते हैं। इन्हें क्लियर करके अब तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आपका नियमावली आ जाना चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है अंदर से कि अब आपका नियमावली अगले या उसके अगले में आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 22 अब समाप्त हो रहा है। 22 में नहीं देंगे तो नियमावली 2023 कही जाएगी, तो अब मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग किया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी है, जल्द ही। अब देखिए, कैबिनेट में पेश करने की बात अब कहा जा रहा है, कुछ जल्दी पेश कर देना चाहिए, जो भी मंगलवार को आगामी है उसमें पेश करके ये फाइनल कर देना चाहिए। शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने झंझारपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दी। नई प्रक्रिया को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन से ही लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। वरीयता क्रम में वे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। कितना होगा? लगभग 1 दर्जन के करीब में ये कहा जा रहा था, या 20 कहा गया था लास्ट में। तो देखिए क्या कुछ होगा, ये तो नियमावली में स्पष्ट तरीके से आपको पता चल जाएगा। एक नियमावली पे वीडियो भी है, उसे भी आप देख सकते हैं। फिलहाल पूरा निचोड़ की बात किया जाए तो नियमावली आपको जल्दी मिल सकता है, हो सकता है अगले कैबिनेट की बैठक में या उसके अगले कैबिनेट की बैठक में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। और मंत्री जी जो इतना सारा चेंजिंग वगैरह की यहाँ पे परीक्षा वगैरह की चर्चा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
जे हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।